देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दो अलग अलग क्लासेस है। एक है पेरेंट क्लास और एक है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट की चाइल्ड इसलिए है क्योंकि एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा गया है और यहाँ पर पेरेंट लिखा गया है, जिसके कारण से इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है उसके कारण से पेरेंट क्लास पेरेंट है एंड चाइल्ड क्लास है। फाइनली यहाँ पर पेरेंट का एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है P, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो बना है वो चाइल्ड क्लास का बना है। P फाइनली चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है और जब हमने system.out.println की हेल्प से p.x एज वेल एज p.message जो रिटर्न कर रहा है उसे प्रिंट करवाया, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है B, चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड। लेकिन मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इसे प्रिंट किया है तो इसका आंसर आया है C, पेरेंट फ्रॉम चाइल्ड। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि पेरेंट फ्रॉम चाइल्ड आया कैसे है। तो देखिए यहाँ पर जब पेरेंट P लिख के इक्वल टू न्यू चाइल्ड लिखे हैं तो फाइनली P जो है वो रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, और जो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है उसमें जो चाइल्ड क्लास का जो सिमिलर मेथड होगा वो पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइड करेगा, बट चाइल्ड का जो सिमिलर डेटा मेंबर होगा वो पेरेंट के डेटा मेंबर को ओवरराइड नहीं कर सकता, जिसके कारण से जब आप p.x को प्रिंट करवाएंगे तो वो पेरेंट क्लास के मेंबर की ही वैल्यू प्रिंट करेगा। इट मीन्स इट विल प्रिंट पेरेंट बिकॉज x इज होल्डिंग वैल्यू ऑफ पेरेंट। लेकिन जब आपने p.message को कॉल किया तो ये जो मैसेज है वो चाइल्ड वाली क्लास से ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ही है कि वो पेरेंट क्लास में यदि सेम नाम का कोई मेथड अवेलेबल है तो वो चाइल्ड से ओवरराइड हो जाता है, जिसके कारण से क्योंकि p रिफर किसको कर रहा है, न्यू चाइल्ड, मतलब वो फाइनली जो ऑब्जेक्ट बना है वो चाइल्ड का है, तो मैसेज जो कॉल होगा वो चाइल्ड क्लास का होगा और चाइल्ड क्लास फ्रॉम चाइल्ड को रिटर्न कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर फ्रॉम चाइल्ड प्रिंट होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा C। ओके देन, थैंक यू।